नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। 17 अगस्त दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है। सूर्य का राशि परिवर्तन होगा। सूर्य संक्रांति का दिन है। सूर्य अपनी ही राशि में, सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। आपके सप्तम भाव दाम्पत्य जीवन के भाव में प्रवेश करेंगे। सातवां भाव आपकी रोज़मर्रा की आमदन का भी होता है और कहीं ना कहीं व्यापार से भी ये जुड़ा होता है। तो केतु के साथ सूर्य का संबंध रहेगा पूरा एक महीना, जब तक सूर्य यहाँ पर रहेंगे। केतु राहु ये ग्रह शैडो प्लैनेट हैं, छाया ग्रह हैं। जिस भी ग्रह के साथ होते हैं, जिस राशि में होते हैं, उसी का फल देते हैं। हाँ, अगर मित्र के साथ हो तो वारे न्यारे कर देते हैं। शत्रु के साथ हो तो कई बार होता है, काफ़ी कुछ घटनाक्रम ऐसा होता है जिसके लिए हम तैयार नहीं होते। केतु वैराग्य के कारक हैं। बेसिकली केतु मोक्षा कारक ग्रह इसीलिए कहलाते हैं। सूर्य आपकी आत्मा है। आपके स्पाउस का भाव है ये आपके, अगर आप स्त्री जातक है तो आपके पति का भाव है। अगर आप पुरुष जातक है तो आपकी पत्नी का भाव है, सप्तम भाव। यहाँ पर आत्मा वैराग्य की ओर खींची चली जाती है। धर्म की ओर कहीं ना कहीं आपकी आसक्ति बढ़ सकती है, अच्छी बात है। दूसरा पहलू ये हो सकता है, केतु क्योंकि एक भ्रम की स्थिति क्रिएट करता है। ज़्यादातर 2-4% लोग होंगे जो ज़्यादा प्रभावित होंगे। अदरवाइज़ 98% जो लोग हैं उनके लिए सूर्य सुखद ही रहेंगे, अच्छा फल देने वाले ही रहेंगे, क्योंकि अपने भाव में, अपनी राशि में कोई भी ग्रह बुरा फल तो नहीं देता। ये बेसिक नियम है, क्योंकि अपने घर में कोई भी ग्रह हो तो वह कमज़ोर तो नहीं होता। हालांकि केतु यहाँ पर गड़बड़ करने की कोशिश करेंगे, परंतु क्योंकि सूर्य अपने भाव में है तो केतु को सूर्य के अनुसार ही कुछ हद तक कार्य करना पड़ेगा। सूर्य आपकी कुंडली में सप्तमेश ही है और सप्तम भाव का मालिक सप्तम भाव में हो तो दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं मिठास भी होगी। अगर आप सरकारी क्षेत्र में कामकाज करते हैं, सरकार के लिए कामकाज करते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, तो आपको बॉस के समक्ष कम ही जाना चाहिए। कब तक? 30 अगस्त तक बॉस के समक्ष कम जाएं, या जो नौकरी करते हैं सरकार की, कोई बड़ा डिसीजन अभी 30 अगस्त तक ना लें, क्योंकि मघा नक्षत्र में सूर्य रहेंगे 30 अगस्त तक। 30 अगस्त से 13 सितंबर तक दोस्तों, सितंबर का शुरुआती समय बहुत अच्छा रहने वाला है। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में सूर्य का प्रवेश, तो भाग्य स्थान के मालिक हैं शुक्र, उसके नक्षत्र में होंगे। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र है, तो भाग्य आपका बढ़ेगा। किस्मत के कारण आपके रुके हुए कार्य गतिशील होंगे। भौतिक सुख प्राप्त होंगे। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से लाभ होगा। प्रॉपर्टी का कामकाज करते हैं, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट है, तो भी आपको फायदा होगा। सरकारी तंत्र से जुड़े हुए लोगों को भी खास उन्नति तरक्की मिलने के योग बनते हैं 13 सितंबर तक। उसके पश्चात और भी बेहतर समय, बड़ा प्रोजेक्ट आपका कोई सिरे चढ़ता है 13 सितंबर के पश्चात, जब सूर्य उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में होंगे, जो कि सूर्य का अपना ही नक्षत्र है। केतु यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कैटालिस्ट का ही कार्य करता है। मैं अक्सर बताता आया हूँ, केतु जिस ग्रह के साथ होता है उसका फल देते हैं, तो ये सूर्य का फल देंगे। तो सूर्य पिता के भी कारक है, तो पिता की तरक्की के योग भी बनते हैं कहीं ना कहीं। सरकारी क्षेत्र से आपको फायदा भी होता है। शासन सत्ता से जुड़े लोगों को फायदा भी होता है। आपका आत्मिक बल कहीं ना कहीं डामाडोल होने के पश्चात बढ़ जाता है, या यूं कहें एक स्थिति से आप
चैलेंज को लेने के पश्चात उभर आते हैं। कई बार स्थिति ऐसी होती है कि आपको उसे फेस ही करना पड़ता है, परंतु वह स्थिति बाहर से लगता है कि आपके लिए मुश्किल है, परंतु जब उसमें आप उतर जाते हैं उस चक्कर व्यू में, तो आपको लगता है ये तो मैंने, इसका सोल्यूशन तो मेरे पास था, इस प्रॉब्लम का, इस सिचुएशन को तो बहुत आसानी से मैं हैंडल कर सकता था। तो जब आप ठान लेंगे किसी चीज को करने का, तो आपके लिए देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद बना ही हुआ है। अभी 13 तारीख से देवगुरु बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र में, अपने ही नक्षत्र में प्रवेश किए हैं, जो कि पंचम स्थान में है, पूर्व पुण्यों का स्थान है। तो आप भाग्यशाली तो देवगुरु बृहस्पति की कृपा से हो ही जाते हैं, हो चुके हैं, बल्कि 13 तारीख से। तो जब किस्मत वाला ग्रह आपके साथ है, देवगुरु बृहस्पति त्रिकोण में बैठे, तो व्यक्ति की जिंदगी में कोई ज्यादा दिक्कतें नहीं आती भी हैं तो उसका स्वतः ही सोल्यूशन मिल जाता है। अगर आपकी लाइफ में आज भी अगर कोई दिक्कत है तो हौसला मत हारिए, उसका सोल्यूशन बहुत जल्दी मिलने वाला है। देवगुरु बृहस्पति राजयोग कारक हैं, आपकी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। यहाँ पर सूर्य के साथ केतु की बात कर रहे थे। सूर्य यहाँ आपको लाभान्वित करेगा व्यापार में, खासकर 30 अगस्त से, जब बुध भी यहाँ पर राशि परिवर्तन का करके आ जाएगा, सूर्य केतु के साथ होगा, तो डेफिनेटली बुध है क्या, पंचमेश है, सप्तमेश के साथ होंगे, तो ये केंद्र त्रिकोण राजयोग होगा। इसके ऊपर हम टिप्पणी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सूर्य बुध और केतु का ये जो योग बनेगा ये कमाल करेगा, क्योंकि इधर शुक्र के नक्षत्र में 30 तारीख को सूर्य प्रवेश कर चुके होंगे। जो केतु का जो प्रभाव आपको कहीं ना कहीं दिक्कत देता है, भ्रम की स्थिति, वहम की स्थिति क्रिएट करता है, वह खत्म हो जाता है। एक तो बुध का साथ मिल जाएगा, बुध आपके लिए एक कारक प्लैनेट है, पंचम स्थान के मालिक है आपकी कुंडली में, और शुक्र आपके भाग्य स्थान के मालिक है, जिसमें सूर्य का गोचर होगा, जिसके नक्षत्र में तो सूर्य बुध से भी प्रभावित होंगे, शुक्र से भी प्रभावित होंगे, केतु से भी नो डाउट प्रभावित होंगे। तो 2 ग्रह यहां पर आपके लिए हितकर होंगे, जो बहुत बली हैं, अच्छे ग्रह हैं आपके लिए। बुध और शुक्र, एक पंचम भाव का मालिक है बुध और शुक्र भाग्य स्थान का मालिक है। तो सूर्य डेफिनेटली आपके लिए तरक्की के साधन खोलेंगे, व्यापार के लिए स्थितियां बेहतर होंगी, उन्नति करते चले जाएंगे आप। कमाल की स्थिति है दोस्तों ये सूर्य और केतु का योग। हाँ, जैसे कि शुरुआत में बताया, स्पाउस के साथ किसी तरह का मतभेद ना हो, और जिनका कोर्ट कचहरी में मसला है, जिनका किसी तरह का अदालती मसला है, उन्हें थोड़ा सा पहले से ही सतर्क हो जाना चाहिए। एक स्पेशल उपाय बता देता हूँ केतु का, स्पेशल, जी हाँ दोस्तों, इसे करें और लाभान्वित हो जाएं। दोस्तों, शनिवार के दिन या बुधवार के दिन अपने सर से 5 बार जो पूजा वाला नारियल होता है एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर किसी नदी में बहा दें। अगर आपको कच्चा कोयला मिल जाता है और आपकी केतु या सूर्य की दशा अंतर्दशा है, और केतु की दशा के कारण खासकर अगर आप काफ़ी परेशान हैं, तो अपने वजन जितना कच्चा कोयला किसी नदी में शनिवार के दिन बहा दें। आपको सुकून मिलेगा, आपका स्वास्थ्य उत्तम होगा, आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वह दूर होंगी। कुल मिलाकर आपके सब्र का बांध कोई नहीं टूटेगा, आप मज़े में रहेंगे। केतु अगर हल्का सा प्रॉब्लम देता है तो वह 29 अगस्त तक, 17 तारीख से लेकर 29 अगस्त तक, 10-12 दिन है। आपको इस बीच काले कुत्ते को भी कुछ ना कुछ संध्या समय डेली बेसिस पर खिलाते रहना चाहिए। चींटियों को आटा चक्कर मैं अक्सर बताता हूँ, वह डालते रहें, गणपति की आराधना करें। इतना करने से आपकी ज़िंदगी में खुशहाली जो है वह बनी रहेगी। अगर आपका कोई कार्य अधूरा है, वह सूर्य के कारण, सूर्य की स्ट्रेंथ के कारण, सूर्य के इस राजयोग के कारण वह कार्य संपन्न होता है। खासकर सूर्य
सप्तमेश हैं तो ये व्यापार के ऊपर भी नियंत्रण रखते हैं। तो व्यापार में तो डेफिनेटली आपको कोई बड़ी डील 17 तारीख से ही मिलने के योग बनते हैं। मघा नक्षत्र में होते हुए भी सूर्य आपके व्यापार में वृद्धि करेंगे। हाँ, दाम्पत्य जीवन के लिए आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके लिए गुरु खासकर अच्छे हैं। अगर आप स्त्री जातक हैं तो गुरु की कृपा के कारण आपका दाम्पत्य जीवन सकुशल रहेगा और बल्कि लव लाइफ बेहतर रहेगा। सप्तमेश सप्तम भाव में हो तो प्यार मोहब्बत के लिए स्थितियां बेहतर होती हैं। हाँ, आपका झुकाव धर्म कर्म के प्रति बढ़ जाए तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, वह अच्छा ही है। योगा मेडिटेशन से आप लाभान्वित होंगे। अगर आप सीनियर सिटीजन्स हैं तो आपके लिए ये योग बहुत अच्छा है। आप अगर तंत्र मंत्र विद्याओं में या इष्ट देव की पूजा में रुचि रखते हैं तो उससे भी आपको लाभ ही होगा। कुल मिलाकर केतु का जो उपाय एक बीज मंत्र है जो अक्सर बताया करता हूँ, वो बीज मंत्र का जाप करें, ओम केम केतवे नमः, तो स्थितियाँ आपके नियंत्रण में ही रहेंगी, बल्कि आपके लिए राजयोग कारक रहेंगी। क्योंकि सूर्य अपने भाव में है तो कहीं ना कहीं आत्मिक बल भी मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, झटके के साथ आपकी आत्मा को जगाने का काम भी कर जाएगा ये केतु। आज दोस्तों इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलें, यही आपसे गुजारिश है दोस्तों। जन्माष्टमी की आपको शुभकामनाएं। भगवान कृष्ण, लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड वासुदेव आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। दिल से यही हमारी आपके लिए कामना है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।